मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का आपका ट्वीट है और ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट है। इस बार के बजट में एलोकेट हुआ है जो 7,088.60 करोड़ जो है अलॉट हुए, यानी 7,000 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया है इन्होंने। और कहा है कि ये जो EMRS एम्पावरिंग ट्राइबल एजुकेशन, तो ट्राइबल एजुकेशन को क्या किया जाए, जो ट्राइब्स हैं बेसिकली उनको एम्पावर किया जाए। तो इसको बिल्कुल भी ऐसे नहीं लेना है कि अरे हाँ ठीक है पता नहीं कहाँ मिलती भी है नौकरी या नहीं, या पता नहीं सच की सरकारी है कि नहीं। आप बिल्कुल इसको ऐसे ही मान के चलें जैसे आप नवोदय विद्यालय में नौकरी करते हैं, जैसे आप केंद्रीय विद्यालय में नौकरी करते हैं, बस ये ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए है। तो उस केस में एरियाज जो हैं वो थोड़े से रिमोट एरियाज में आपके स्कूल्स हैं, बट वहाँ एकदम नेचर के आप एकदम करीब रहते हैं। और दूसरी बात, जिनको सख्त जरूरत है, एकदम डायर नीड में है सरकारी नौकरी की, उनके लिए बेस्ट है। TGT की भी सैलरी, सब्जेक्ट मुझे उनका याद नहीं है, मेरी बात हुई थी, कभी हम लोग डिस्कशन भी कर लेंगे। 80,000 के करीब TGT की सैलरी है। मतलब ये तो एक सैलरी तो बेसिकली एक पार्ट है सरकारी नौकरी में, वो जो सिक्योरिटी है या फिर आप जो जिस एस्पिरेशन के लिए या एक समाज में आप जो भी कहना चाहें वैलिडेशन मिलता है ना, सबके लिए अलग अलग लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ना ये चीज़ें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसीलिए आपको ये सब करना चाहिए, ठीक। तो जो भी है, खैर जिनको भी सरकारी नौकरी की नीड है उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। तो ये एक पक्की सरकारी नौकरी होती है जिसमें एग्जाम होता है आपका, उसके बाद मतलब आपका मेरिट बन के नौकरी लग जाती है। योग्यता वही है जो सब जगह होती है कि आपने ग्रेजुएशन प्लस B.Ed किया हो TGT के लिए, और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन या MA MSc जो भी है साथ में B.Ed हो आपका PGT के लिए, 11th-12th के टीचर के लिए। तो ये एक बेसिक सी बात है। 740 स्कूल हैं थ्रू आउट इंडिया, 740 स्कूल्स इन रिमोट ट्राइबल एरियाज। ये बात पक्की है कि जो भी स्कूल्स होंगे वो रिमोट ट्राइबल एरियाज में होंगे। जैसे जिनकी बात मैं कर रही हूँ, तो हमारे एक फ्रेंड है, वो सेलेक्टेड हैं मध्य प्रदेश के कहीं पे पेंच नेशनल पार्क के आसपास कहीं उनका स्कूल है। तो बेसिकली रिमोट एरियाज हैं लेकिन नेचर के आसपास हैं, और नौकरी आपकी पक्की है और ट्रांसफर होता रहेगा। कुल मिला के बात यह है, जब आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो पहले आप एक ले लीजिए जिससे आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, आपके घर वालों को भी हो जाए हाँ भाई बच्चा सिक्योर हो गया, और आपकी एक पक्की तनख्वाह भी आती रहे, आप काम कर रहे हैं और वहां पे साथ साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर किसी को बाद में दिल्ली आना है, केंद्रीय विद्यालय में जाना है, या कहीं भी अगर स्विच करना है, मान लो अगर नहीं मन लग रहा है जो भी है, लेकिन एक नौकरी लेना जरूरी है शुरुआत में, तो उसके लिए बेस्ट मौका है, ठीक। पोस्ट की बात हो रही है कि 38,000 टीचर्स टू बी रिक्रूटेड, यानी 38,000 एक साथ तो देखने को ही नहीं मिलती है वैकेंसी, कई साल की मिला के भी नहीं है ये। बाकी डिपार्टमेंट्स में अगर टीचिंग वैकेंसीज को देख लें तो 38,000 अपने आप में बड़ा नंबर है। 3.5 लाख ट्राइबल स्टूडेंट्स टू बेनिफिट, तो इससे लगभग 4 लाख ट्राइबल स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा इन वैकेंसीज से, या इस बजट से उनके उत्थान पे ये पैसा लगाया जाएगा। बात सही है। तो ये एक बेसिक सी बात है। और दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पे यही बात है, जो वही बात रिपीटेड है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कि जो आपके EMRS के स्कूल्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स कह रही है कि हम एम्पावर करना चाहते हैं ट्राइबल एजुकेशन को एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में इतनी वैकेंसी निकाल करके। तो अपनी तैयारी प्रीवियस ईयर को देख करके इंटरनेट पे मिल जाएगा आपको प्रीवियस ईयर, 120 नंबर का आई थिंक पेपर होता है, वो एक बार आप देख लीजिएगा। वो तो नए रूल्स जब आएंगे पता लग जाएगा। TGT PGT, लेकिन हाँ वैकेंसी आनी तय है, तो तैयारी अपनी, ये वाले लोग तो सब्जेक्ट 70-80 नंबर का आई थिंक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को अच्छा बनाइए, बेसिक, बाकी आपकी इंग्लिश हिंदी ठीक हो, तो वो सारी कहानी है। तो वैकेंसी तो आनी ही है, तैयारी अपनी अच्छे से शुरू कीजिए। 2 दिन में तैयारी नहीं होती है कि वैकेंसी आ गई और अब आप तैयारी शुरू कर रहे हैं। उसमें कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं तो हो जाता है, कुछ लोग नहीं निकल पाते हैं। ज़्यादातर लोगों का सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो पहले से प्रेपरेशन कर रहे होते हैं, ठीक। तो ये PRT नहीं होती, इसमें प्राइमरी टीचर नहीं होता, जैसे नवोदय विद्यालय में भी नहीं होता, वहाँ भी 6th to 12th है, यहाँ भी 6th to 12th ही है, ठीक है।